अंडरगारमेंट्स में स्पर्म आए। एक बात बताइए, पुलिस वाले पहले कह रहे थे कि उसने जहर खाने की कोशिश की। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? पुलिस वाले का क्या इंटरेस्ट है इसमें? यार पुलिस वाले हो आप, आपको एक आप देश सेवा के लिए रखा गया, इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा गया, या लीपा पोती करने के लिए रखा गया है? रूम की सफाई करने क्यों चले गए थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लगातार सरकार नारा देता रहा है, लेकिन वही यही बचा रहे हैं बेटी को। बीते दिन पटना गर्ल्स हॉस्टल से जो मामला सामने आया, उसके बाद से खास करके बिहार के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सीनियर एनालिस्ट सतीश सर है। जानेंगे कि इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं। मैं कैसे देखता हूँ, आज 2026 है जी, जनवरी हम लोग वो कर रहे हैं, 2026 में बैठे हुए हैं, और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा डिस्कशन का पार्ट इस तरह की घटनाएं हैं जिसको जुबान पे भी लाने में इंसान कांप जाएगा। अरे भाई, कोई अपनी लड़की को पढ़ने के लिए भेज रहा है, पढ़ाई के लिए अपनी बच्ची को भेज रहा है। आप अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाए गर्ल्स हॉस्टल में, पढ़ने लिखने वाली बच्ची, वो शाम को उसकी मम्मी पापा ने उसको स्टेशन पे छोड़ा और रात भर में ये चीज़ें अगले सुबह तक पता चलता है कि वो इस दुनिया में, मतलब ये स्थिति है उसके साथ, हैं। और दूसरी चीज़, सबसे आश्चर्य वाली चीज़ ये है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छी छवि मानी जाती है ना, पाक साक छवि मानी जाती है, तो हर किसी को उम्मीद होती है अच्छी छवि वालों से। तो उनके सुशासन में इस तरह की बात आ जाए, पहले आरजेडी के शासन में कहते थे कि भाई कर दिया, ये कर दिया, हैं। आप नीतीश कुमार के शासन में, वो भी पटना में गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की के साथ, और मैंने तो ये भी उस दिन सुना कि इससे पहले भी हत्या हो गई थी लेकिन उसको छुपा लिया गया, और इस वाले भी प्रकरण को छुपाने के लिए कम कोशिश नहीं की गई, लीपा पोती पुलिस द्वारा साफ पता चल रहा है ना। अब देखिए ना, अब देखिए वो रिपोर्ट्स आई हैं, जिसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें साफ लिखा हुआ है उसके अंडरगारमेंट्स में स्पर्म आए। एक बात बताइए, पुलिस वाले पहले कह रहे थे कि उसने जहर खाने की कोशिश की। रेप के बलात्कार के बाद कोई जहर खाता है या बलात्कार होने से पहले कोई जहर खाता है? मुझे इतना समझा दो। किसी के साथ कोई मतलब ऐसी चीज़ अपमानजनक चीज़ होगी तब वो कोई खा सकता है? पहले कोई खा लेगा, बाद में उसके साथ कोई रेप करेगा। अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? पुलिस वाले का क्या इंटरेस्ट है इसमें? यार पुलिस वाले हो आप, आपको एक आप देश सेवा के लिए रखा गया, इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा गया, या लीपा पोती करने के लिए रखा गया है? रूम की सफाई करने क्यों चले गए थे? रूम की सफाई उसी वक्त वार्डन ने किया। वार्डन को लेकर अंदर करना चाहिए था, और लोगों को अंदर करना चाहिए, सख्ती से पूछताछ करते। एकदम आजकल टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, पता चल जाता किसने है। इन्होंने क्या किया, लीपा पोती। किसी भी सबूत को मिटाओगे आप तो फिर आप अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे, और इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहता है। हमें उम्मीद पुलिस वालों से रहती है, हमें ये उम्मीद नहीं रहती कि आप केस को, दो ही चीज़ हो सकती है अगर किसी केस पे पुलिस लीपापोती करे, दो चीज़ें हो सकती है। तीसरी चीज़ है तो आप मुझे बताओ, आप पत्रकार हो, दो चीज़ें होंगी, या तो पैसा खाया होगा किसी ने, बिल्कुल जो भी है, दूसरा या तो ऊपर से फ़ोन आ गया होगा। तो अगर नेता की पाक साफ छवि है, सब कह रहे हैं कि ऊपर से फ़ोन नहीं आया, तो दूसरी बात होगी पैसे वाली। अगर पैसे वाली बात नहीं होगी तो वो वाली बात होगी। दो ही बात, तीसरी कोई बात नहीं होती है। पुलिस अगर किसी केस में लीक पापोती करती है, तीसरी बात नहीं है, या तो पैसे की बात होगी, पैसे खाए किसी ने, या तो ऊपर से फ़ोन आ गया, दबाव आ गया भाई, तो तीसरी कोई बात नहीं। अगर है तो आप मुझे बताओ। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि आप अपनी बच्ची पे लेके देखिए कि आप किसी को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, हाँ, वो भी पढ़ने वाली बच्ची। एक होता है ना कि पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ने में नहीं मन लग रहा, और दूसरी बात ये पढ़ने वाली बच्ची है जो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और इस तरह नीट की छात्रा है, और 18 साल की। आप सोचो ना, उसने उसका विरोध किया होगा तभी तो आज उसके साथ ये शर्मनाक कांड हो गया। अगर उसके साथ आसानी से कोई किसी के साथ चला जाए तो ना न्यूज़ बनता, ना कुछ बनता। यानी वो पढ़ने वाली लड़की थी, अच्छी लड़की थी, उसने उसका विरोध किया, और विरोध करने का सजा ये उसको, बच्ची को मिला कि आज उस इस दुनिया में नहीं है।
रेप कर दिया गया उसके साथ और ये स्थिति उसके साथ हुई है। ये पूरे बिहार के मुंह पे तमाचा है, एक तरह से देखा जाए तो हम सबके मुंह पे तमाचा है कि आज 2026 में बैठ के भी हम इस तरह की शर्मनाक स्थिति वाली माहौल बना के बैठे हैं नीतीश कुमार के सुशासन में। सर कैसे कोई प्रशासन पर भरोसा करेगा जनता? कैसे करेगा, कैसे करेगा? लिपापोती जो लोग कर रहे हैं आप उनको क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हैं? यार एक बात बताइए, सीधे इसमें चाहिए शासन को, भाई अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सीधे जो काम करने वाले बंदे हैं पुलिस के अधिकारी, या तो काम करो और नहीं तो अपना सीट खाली करो। आप यहाँ से जाओ, आप काम नहीं कर सकते। दूसरे बहुत सारे युवा हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, वो पुलिस अधिकारी बनेंगे, अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऐसे लिपापोती करने वाले को आप बाहर करो, टर्मिनेट करो, या टर्मिनेट करो ना 4-5-10 लोगों को, अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे। सैलरी मोटी मिल रही है यार तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या लिपापोती करने के लिए? तुम पब्लिक का पैसा से सैलरी मिल रही है, पब्लिक की सेवा के लिए या लिपापोती करने के लिए? तुम्हारे पास साधन है, सब कुछ है, आम लोगों को पता चल जाता है कि किसने क्या किया, तुम्हें पता नहीं है। वही तो बहुत सारे लोग जो है सम्राट चौधरी को जो यूपी के मुख्यमंत्री से तुलना कर रहे थे कि योगी है, बिहार का योगी है, तो कहाँ गया वो योगी सत्ता में आने के बाद? तुलना कर रहे थे तो तुम्हारे से कोई उम्मीद लगा के बैठा है, तभी तो तुम्हें किसी ने वोट दिया है। बिल्कुल, वोट दे के तुम्हें जिताया है। अच्छा काम करो बहुमत से, और तुम्हें इतने दिन हो गए, अभी सख्ती से अगर की जाती सारी चीजें, दूध का दूध पानी का पानी। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, आप सबसे पहली कार्रवाई करते लीपापोती करने वाले पुलिस वाले जो भी हैं, मैं उसमें महिला पुलिस कर्मी हैं और उन्होंने ढिलाई बरती हैं। आपने वार्डन को घर का सफाई कैसे करने दिया? यार एक बात बताइए, जब कहीं पे कोई होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उस सबूत को सुरक्षित रखने के लिए उस चीज़ को ना बैरिकेडिंग कर दी जाती है, कोई टच ना करे। वार्डन ने जाके सबसे पहले सफाई कर दी। समझ जाओ, अब इसी से चीज़ें समझ जाओ। ऊपर से उन पे दोष आरोपण करने के लिए नई सीन, इन्होंने नई चीज़ गढ़ने के लिए चले गए उसके गांव में कि इसने ना कोई दवाई कहाँ से खरीदी है। दवाई कहाँ से खरीदी है? यहाँ पे पोस्टमार्टम में साफ दिख रहा है कि उसके अंडरगारमेंट्स पे स्पर्म के निशान है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसी तरीके का मामला जो है सीतामढ़ी में भी देखने को मिला था। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है एक छात्रा की सब मिली। तो ये सब क्या है बिहार में? क्या ये सब चीज़ें ना एक तरह से हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बहुत ही ज़्यादा तमाचेदार, इस तरह की घटनाएं अगर होती रही, इस तरह की गंदी न्यूज़ आती रही, तो हमारे सभी समाज के लोगों के मुंह पे तमाचा और कुछ नहीं। इसमें हमारे लीडरशिप को चाहिए कि इन चीज़ों को बिल्कुल, आप कहते हैं ना हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, बिल्कुल हमारा टॉलरेशन जीरो है करप्शन पे। अरे भाई सबसे पहले ये लॉ एंड ऑर्डर पे जो ऐसे लोग सम्मिलित हैं, जो एक गिरोह बना के काम कर रहे हैं इसी में, जैसे गर्ल्स हॉस्टल मामले में, कई मामले में जो जिनकी एक पूरा का पूरा गिरोह है जो इस तरह के गंदे घिनौने काम में संलिप्त है, उन लोगों को पकड़िए। और क्या इंटरेस्ट है आपका, क्यों नहीं पकड़ रहे? उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप पकड़िए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मत पकड़िए, छोड़ दीजिए, चलने दीजिए जैसा चल रहा है। पहले के राज्य में भी ऐसा होता रहा है। आप सुशासन हैं कहते हैं बच्चे, तो आप बदलाव करिए ना। ऐसी घटना हो कैसे गई, वो भी पटना जैसे सेंटर कैपिटल में, बिहार के कैपिटल में। हम सबके मुंह पे तमाचा है। बाकी सर विपक्ष जो है इसे बताया है कि बीजेपी के कोई लीडर है, उनके लड़का किया है, लड़का के ऊपर आरोप। यार बीजेपी के लीडर करे या कांग्रेस का लीडर करे, कोई भी करे, इस काम के लिए सजा कोई भी हो कम है। पकड़ के उसको अंदर करो, इन्वेस्टिगेशन करो और उसका सबूत के साथ सारी चीज़ें, अगर उसमें उसकी संलिप्तता है उसको मत छोड़िए। किसी का भी लीडर, बीजेपी का या किसी का भी बेटा हो, इसका क्या मतलब है? उसको हक मिल जाता है ऐसा काम करने का? नहीं, ये काम बहुत ही घिनौना है। और आप ये मैंने सुना है कोई सवर्ण समाज की लड़की है या जो भी है, या आजकल इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है तो ये बर्दाश्त से बाहर की बात है, बर्दाश्त से बाहर की बात है। आप टारगेटेड चीज़ें नहीं कर सकते। किसी समय एक समाज की लड़की है, हैं भूमियार समाज की लड़की है, तो आप टारगेट करके उसके साथ ऐसा काम करिएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा फिर। तो ऐसे ही में ही समाज में जो एक दूसरे के प्रति जो कटुता आती है, इसी वजह से आ जाती है। आप एक समाज के लड़कियों को टारगेट करके करिएगा तो फिर आपको भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो इसमें रोल बनता है हमारे लीडरशिप का। लीडरशिप
कि एक बार भी मैंने इस चीज़ को नहीं सुना कि हाँ वहाँ जाके देखा जाए, इसको प्रायोरिटी पे लिया जाए। एक लड़की फ़ोन करके बता रही है, कल मैं देख रहा था फ़ोन पे लाइव बता रही है कि ऐसे ऐसे हमारे में यहाँ आते हैं बाहर के लोग आते हैं करते हैं। अरे क्या है ये? पढ़ने के लिए वो लड़कियां आ रही हैं और इस तरह की चीज़ों में अगर संलिप्त, आप क्या कर रहे हो? यू आर अ वॉच डॉग बोलते हैं। आपको निगरानी रखनी है इन चीज़ों की कि कोई, आप पुलिस पे भी मैं कह रहा हूँ, पुलिस पे भी कह रहा हूँ कि आप एक तरह से वॉचडॉग हो, आपको निगरानी रखनी है इन चीज़ों की। और नेताओं के लिए ये है कि आप रूल बनाने वाले हो और इस तरह का रूल ब्रेक हो रहा है। बाकी देखा गया था बीते दिन जो है पूर्णिया के सांसद जो पप्पू यादव है, वो शादी के लेकर के, स्वर्णों के लेकर के आपत्तिजनक बयान दे दिए थे कि शादी वादी के लेकर के, तो कैसे देखते हैं सब? अपनी देखिए, हर समाज का अपना रिस्पेक्ट है। मैं अपना रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने समाज का रिस्पेक्ट करता हूँ और दूसरे समाज का भी मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं करता हूँ। ऐसे ही दूसरे सभी को करना चाहिए। एक सामाजिक ताना बाना बनाया हुआ है हमारे भारत में। एक दूसरे का अगर हम रिस्पेक्ट करने लग जाए तो हमारा समाज, हमारा बहुत खूबसूरत समाज होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे अभद्र टीका टिप्पणी करके अपने चंद वोट की बढ़ाने के लिए इस तरह की बात बोलते हैं जो कि समाज के लिए ही घातक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी समाज के लिए इस तरह से बोल रहे हो। और इस तरह की कटुता अगर अपने दिल में भी रखते हो, बुज़दिल हो, आप बुज़दिल हो जो किसी समाज के बारे में आप जाके इस तरह की बातें करते हो। आप करके दिखाओ ना, आप कुछ अच्छा करके दिखाओ ताकि आपसे वो समाज आपसे प्रेरणा ले, न कि आप उस समाज को अपना दुश्मन बना लो कटुता चीज़ें वाली बातें बोल के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लगातार सरकार नारा देता रहा है, लेकिन वही यही बचा रहे हैं बेटी को। वही तो। अभी तो जो गर्ल्स हॉस्टल वाला काम हुआ है उस पे ऊपर से फ़ोन आके ये चीज़ें, पहले तो जो भी अधिकारी सब हैं उसको वहाँ से हटाइए, सस्पेंड करिए, जो भी करिए। हमारे बहुत लायक हमारे सिपाही हैं, बहुत लायक हमारे पुलिस वाले, बहुत लायक सब बैठे हुए हैं, उनको आने दीजिए। जो काम कर रहे हैं उनको रखो, नहीं काम कर रहे बाहर करो। भाई क्या ज़रूरत है उन लोगों को जो लीपापोती करेंगे? तो ये बेटी पढ़ाओ ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअलाइज करिए ना, ग्राउंड रूट पे दिखना चाहिए ना। जहाँ पे ऐसी घटना हुई है, रेप कर दिया गया, अब मर गई, उस दुनिया में नहीं है, हैं? आए दिन ऐसी घटना हो रही है, उस पर एकदम सख्ती से उसका काम करिए। सिर्फ सख्त नियम बना देने से नहीं होगा, सख्त इन्वेस्टिगेशन भी उस तरह का होना चाहिए। आप रूल बना दोगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, अरे भाई इन्वेस्टिगेशन आप पाक साफ तो करिए। पुलिस का भी तो दायित्व तो उस पर बनाइए कि तुमने जांच करी, और तुमने जांच करी सही टाइम पे क्यों नहीं किया। अगर तुमने टाइम पे नहीं किया तो तुम फिर हट जाओ यहाँ से, क्योंकि इसमें टाइम का बड़ा रोल है, टाइमिंग का बहुत रोल है। जिस समय घटना हुई उससे जितनी जल्दी से जल्दी आप चीज़ों मौका वारदात पे पहुंचते हो तो आपको चीज़ें वहाँ पे ना इकट्ठी मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने अभी सुना, अभी हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट सतीश सर जुड़े थे। इनका जो राय था, पटना में जो नीट छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ उन पर जो इनका प्रतिक्रिया था रखे। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।